आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है फंक्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द वेरिएबल। लिस्ट आपके पास है, आप चेक कर लेना। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव है, आज हमें जो पढ़ना है वो है स्कोप ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल दो होते हैं। पहली चीज तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन पे आते हैं। लिखने को आता है एग्जाम में, तो कैसे बता रहे हैं वो देखो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम ऑफ द मेमोरी, नेम ऑफ द मेमोरी आर कॉल्ड वेरिएबल। तो जो हम मेमोरी को एक नाम देते हैं, मान के चलो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने कहा a इक्वल टू 10, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 10, तो ये मेमोरी कहीं ना कहीं एलोकेट करता होगा। मतलब जो हमारी रैम है वहां पे एक स्पेसिफिक मेमोरी बनाता होगा जिसका एड्रेस मान के चलो 101 है। तो इसका यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या सेट कर दी, 10 सेट कर दी इस मेमोरी के अंदर। इस मेमोरी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक 10 वैल्यू डाल दी जिसका एड्रेस क्या है, ये है। इस मेमोरी का जो नाम है, नाम क्या दिया मैंने इस मेमोरी का, ए। इस मेमोरी को मैंने एक नाम अलॉट किया ए, उसे ही क्या कहा जाता है, वेरिएबल। तो जो हमारी मेमोरी का एक नाम होता है उसे ही क्या बोला जाता है, वेरिएबल या वेरिएबल नेम। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका, वेरिएबल नेम के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, वी कैन स्टोर एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में जो भी डेटा है उसको मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं मेमोरी से। तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी a इक्वल टू 10, तो यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो a है इसे मैं क्या कह रहा हूं, वेरिएबल। इस a को मैं कह रहा हूं वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका नाम है, इस मेमोरी को एक नाम दे देना ताकि मैं इसमें वैल्यू डाल सकूं, इस मेमोरी में, है ना। और अगर जरूरत पड़ने पर इसे प्रिंट भी करवा सकूं, मतलब मेमोरी से वैल्यू को एक्सेस भी कर सकूं। तो मेमोरी में वैल्यू स्टोर करना हो या एक्सेस करना हो, हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इस ए की हेल्प लेनी पड़ती है। और थर्ड पॉइंट, इट इज ए चेंजेबल यूनिट। ये एक अचर राशि है। अचर राशि मतलब जिसका मान बार बार चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है ना। कि ए में आपने अभी 10 डाल दिया, अगर आप बाद में चल के कर दो a इक्वल टू 20, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू बार बार क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। जो चीज चेंज होती है उसे पाइथन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं चारू, जो चीज चेंजेबल होती है उसे क्या बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, म्यूटेबल। तो यहां पर ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये किस टाइप के, किस नेचर के होते हैं, म्यूटेबल नेचर के होते हैं। मतलब इसकी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, बार बार चेंज कर सकते हो। तो यहां पर ये होती है इसकी डेफिनेशन, किसकी, वेरिएबल्स की। द नेम ऑफ द मेमोरी आर कॉल्ड द वेरिएबल नेम, and with the help of variable name we can store and access data from the memory, and it is a changeable unit, means mutable. We can change this memory value again and again. हम इसकी मेमोरी की वैल्यू को बार बार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे अगली चीज पे आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, या इसको कह सकते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के जो स्कोप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल या टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। दो तरह के स्कोप होते हैं इसके, मतलब इसको यूज करने के दो तरह के तरीके हैं। तो वो तरीका क्या है, पहला है लोकल वेरिएबल और दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। पहला तरीका है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। ये होते क्या है वो समझ लो। तो पहली चीज डेफिनेशन पे आते हैं। तो लोकल क्या होते हैं, दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी। ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं या डिक्लेयर किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकल वेरिएबल। जैसे मैंने आपको फंक्शन टॉपिक पढ़ाया, फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, डेफ कीवर्ड, एंड वी हैव क्रिएटेड फंक्शन लाइक f1। और यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया a इक्वल टू 10, आई हैव क्रिएटेड वेरिएबल a इक्वल टू 10। तो ये जो वेरिएबल है जिसे मैं फंक्शन के अंदर बना रहा हूं, दिस फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये विद इन अ फंक्शन बॉडी है। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और इसी का जस्ट उल्टा, दिस वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी।
आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन बॉडी के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, है ना, उसे क्या बोला जाता है? ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ये फंक्शन है, इसके बाहर, मतलब कहीं यहां पर मैंने एक वेरिएबल दे दिया b इक्वल टू 20, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। इस तरह के वेरिएबल को क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी होते हैं उसे ग्लोबल कहते हैं। जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं वो लोकल, जो फंक्शन के बाहर होते हैं वो ग्लोबल। अब दूसरा अंतर, वी कैन यूज दैट वेरिएबल only inside its own function body, इस वेरिएबल को केवल उसी फंक्शन बॉडी में यूज किया जा सकता है जिसमें उसे बनाया गया है। हम इसे दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया def f1, तो वी कांट यूज a here like this। क्यों? क्योंकि एक इसके अंदर बना है, f1 के अंदर बना है, तो मैं इसको यहां पर यूज नहीं कर सकता, कैन नॉट यूज। मैं इसको यहां पर इस f2 फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता। किसको? इस a को। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर बना है? इस f1 के। इस a को मैं इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। इस पूरे फंक्शन में इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, बट इसे फंक्शन के बाहर या दूसरे फंक्शन में इसका यूज नहीं कर सकता। किसका? लोकल का। बट ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? जिसे हम कहीं पे भी, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट वेरिएबल इन होल प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसे हम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब इस b को मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं। वी कैन यूज b वेरिएबल इन दिस फंक्शन एंड वी कैन यूज b वेरिएबल हियर ऑल्सो। मैं b को यहां पे भी यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत? तो सर कैन यूज ग्लोबल वेरिएबल, yeah, cannot use local variable here। यहां पर इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, और यही इसका स्कोप होता है। स्कोप का मतलब वो एरिया, जितने एरिया में वेरिएबल काम करता है। तो अगर आपसे पूछता है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? विद इन अ फंक्शन बॉडी। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है? स्कोप का मीनिंग क्या है? स्कोप, ये जो वर्ड है स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है? एरिया वेयर वी कैन यूज वेरिएबल। स्कोप, कंट्रोल वी। अगर मैं सिंपल स्कोप वर्ड को डिफाइन करूं तो इसका मीनिंग क्या है? दैट एरिया वेयर वी कैन यूज एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को जिससे एरिया में यूज किया जा सकता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है? स्कोप। और कितने जगह पे, कितने एरिया में आप उसे यूज कर सकते हो। तो जैसे कोई पूछता है लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो आपका आंसर होगा विद इन अ फंक्शन बॉडी। आपका आंसर होगा विद इन अ फंक्शन बॉडी, केवल उसी फंक्शन बॉडी में, और कहीं नहीं कर सकते। और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है? आपका आंसर होगा एनीवेयर इन प्रोग्राम। एनीवेयर इन प्रोग्राम में कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्कोप। स्कोप मींस वो एरिया जहां पे हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, उसे यूज करके उस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? स्कोप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट स्कोप इज कॉल्ड ग्लोबल एंड सेकंड स्कोप इज कॉल्ड लोकल। स्कोप इज अ एरिया वेयर वी कैन यूज एनी वेरिएबल। वो एरिया, जैसे F1 का एरिया, इस F1 एरिया में मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, ए को, उससे बाहर नहीं कर सकता। तो इस ए का स्कोप क्या है? विद इन अ फंक्शन। ए को केवल इसी में यूज कर सकता हूं, यहां या किसी तीसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकता। ये टॉपिक क्यों पढ़ा है आपको? क्योंकि आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड, इस कीवर्ड के बारे में। दिस इज अ कीवर्ड जो कि फंक्शन में यूज होता है ना। अब इसको समझने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दो। जैसे आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन लाइक
मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने a की वैल्यू दे दी 10 एंड आई विल प्रिंट a, और इसमें मैंने a को प्रिंट किया, और यहाँ पे फंक्शन बॉडी के बाहर मैंने एक और a बनाया 20, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, b अलग है, a नाम अलग है ना, ये दोनों नाम अलग हैं, मतलब लोकल वेरिएबल का नाम अलग है, ग्लोबल वेरिएबल का नाम अलग है। बट यहाँ पे देखो लोकल वेरिएबल भी का नाम सेम है और ग्लोबल का भी नाम सेम है ना, बस ये अंतर है। पर एक लोकल एक ग्लोबल है, और एक दूसरा फंक्शन बनाया है डेफ f2, एक फंक्शन बनाया f2, एंड यहां पे मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया, सिंपल आई हैव प्रिंटेड आई विल प्रिंट a। बताओ, और यहां पर प्रोग्राम में मैं इस फंक्शन को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। पहले f1 को कॉल करूंगा कि f1 को रन करो, और फिर f2 को कॉल करूंगा, रन करो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एंड दिस। f1 रन होगा तो क्या आंसर आएगा, और f2 रन होगा तो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, पूछो। सर बोलो। F1 में 10 आएगा और F2 में 20 आएगा। f1 में 10 आएगा और इसमें कितना आएगा, 20 आएगा। पक्का? यस सर। है ना, चलो इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी, एक प्रोग्राम बना देता हूं, यहां पर न्यू फोल्डर, यहां पे दे देता हूं py1.py, कुछ भी एक नाम दे दिया मैंने, और कंट्रोल वी से यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको यहां पर इसके स्कोप के हिसाब, सॉरी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें इंडेंटेशन के हिसाब से, और इसको कॉल कर दें, इसको f1 एंड f2 एंड रन रुक जाए, एक मिनट, बिल्ड सिस्टम चेंज कर दूं, बिल्ड सिस्टम कर दूं पाइथन, कंट्रोल वी। यहाँ पे क्या आएगा, 10 और 20, ठीक है। क्यों, अब पहले इस लॉजिक को समझ लेना, फिर आगे मैं बात करता हूं। देखो स्कोप का मतलब क्या होता है, वो एरिया जितने एरिया में फंक्शन काम करता है, पर इसकी वर्किंग कैसे होती है उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखो जैसे ही देखो ये जो फंक्शन बने हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि f2 को ऊपर बना दो, f1 को नीचे बना दो, जो आप यहां से कॉल करोगे जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में फंक्शन कॉल होंगे। मान के चलो f2 ऊपर होता, f1 नीचे होता, बट यहाँ पे सीक्वेंस मैंने क्या दिया है, पहले f1 फिर f2, तो पहले f1 को रन करेगा फिर f2 को रन करेगा, है ना। सीक्वेंस कहां डिफाइंड होती है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। वी कैन डिफाइन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि विच फंक्शन इज रन फर्स्ट एंड विच फंक्शन इज रन सेकेंड, कौन पहले रन होगा कौन बाद में रन होगा, वो कहां पे डिसाइड होता है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब भी कोई फंक्शन रन होता है, व्हेन एनी, ये ध्यान रखना, ये जब प्रोग्राम के आउटपुट वाले क्वेश्चन लोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। व्हेन function is executed, when any function is executed, then when any function is executed, then local scope execute first। तो जो लोकल स्कोप होता है पहले उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब पहले वो इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन के बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। पहला स्कोप किसको देता है, वो लोकल को, मतलब जैसे ये f1 कॉल हुआ तो f1 पहले किसको कॉल करेगा, जो भी f1 के अंदर लिखा हुआ है, बाद में वो फिर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे स्टेप में जाके वो क्या करेगा, ग्लोबल को चेक करेगा, अभी नहीं करेगा। थर्ड, if local scope is not found, then it execute global scope, तब वो बाहर जाएगा, पहले बाहर नहीं जाएगा। लोगों को क्या लगता है कि पहले वो ग्लोबल को चेक करेगा फिर इसको करेगा। देखो आप लोग जो नॉर्मली C++ जावा से आते हैं ना, वो क्या करते हैं, a की वैल्यू 20 है, फिर यहां पे गया तो इसने a की वैल्यू को 10 कर दिया, तो मतलब जो a की वैल्यू मैंने 20 सेट करके रखी है, बाद में उससे लोकल ने क्या कर दिया, 10 कर दिया, मतलब उसे रिप्लेस करके 10 कर दिया, है ना।
20 रिप्लेस विथ 10 एंड प्रिंट द 10। तो जब भी पहला प्रिंट आएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। फिर वो जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर इसके ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे भी इसको क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट वो क्या करेगा, लोकल स्कोप को चेक करेगा, बाद में फिर वो ग्लोबल स्कोप को चेक करेगा, है ना। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये चीज होती है ना। तो देखो ग्लोबल कीवर्ड का यूज कब होगा, जब हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों के नाम सेम होंगे, तब कठिनाई होगी। अलग अलग होंगे तो कठिनाई नहीं होगी। क्यों, अगर इसका नाम बी होता और यहाँ पे बी होता तो आपको सीधा समझ में आता बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। दिक्कत कब आएगी, जब लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल नेम मस्ट बी सेम, इज सेम, है ना। जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के नेम क्या होंगे, सेम होंगे, तभी दिक्कत आएगी। अगर ग्लोबल वेरिएबल का नाम अलग है, लोकल का अलग है, तो इतना दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में कि ए को प्रिंट करना है या बी को प्रिंट करना है, क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग है। देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है। बट गलती कब होगी, जब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो फर्स्ट तो आपको ये पता चल गया कि हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम रख सकते हैं, ये आपको पता चल गया। तो यहां पे एक नोट डाल देता हूं, मतलब ऐसा किया जा सकता है। हमने इससे क्या सीखा कि वी कैन डू लाइक दिस, है ना। वी कैन डिक्लेयर सेम नेम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नाम क्या रख सकते हैं, सेम रख सकते हैं। हमने पहली चीज ये सीखी। ध्यान से देखना, ग्लोबल कीवर्ड पे आ रहा हूं धीरे से मैं। तो यहां पे जो पहले मैंने क्या बताया कि स्कोप क्या होते हैं और किसके बाद कौन सी चीज एग्जीक्यूट होती है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया। पहले लोकल स्कोप को चेक करता है, लोकल स्कोप में अगर वो चीज फाउंड नहीं होती तो फिर उसे ग्लोबल स्कोप में चेक करता है। अदरवाइज पहले फर्स्ट क्या एग्जीक्यूट होता है, लोकल। तो जैसे ये F1 फंक्शन कॉल हुआ तो उसने ये चेक नहीं किया कि ग्लोबल में क्या है, उसने क्या चेक किया, ए की वैल्यू इधर पे क्या है, लोकल स्कोप में क्या है, और उसने इसको प्रिंट कर दिया। तो क्या प्रिंट कर दिया, 10। बट जब वो F2 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो पहले वो जा रहा है लोकल स्पेस में, और लोकल में देखा उसने और बोला यार यहाँ तो ए की वैल्यू है ही नहीं, मतलब ए नाम का कोई वेरिएबल इस लोकल स्कोप में नहीं बना। तो वो फिर कहा जाता है, ग्लोबल में बना है क्या ए नाम का कुछ, तो फिर वो ग्लोबल को चेक करता है ना। तो पहली चीज हमने ये 3 पॉइंट देख लिए कि कैसे क्या होते हैं, और हमको एक चीज एक नई पता चल गई कि हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों के नाम सेम रख सकते हैं। चलिए ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड की बात करते हैं, फिर आगे चल के मैं उसको डिफाइन करता हूं। मान के चलो मुझे इस वेरिएबल को लोकल नहीं बनाना, मुझे इससे क्या बनाना है, इसके बिहेवियर को क्या सेट करना है कि इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब ये इसकी ही एक कॉपी है, इट इज सेम लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, ये लोकल नहीं है। मुझे इसको इस बॉडी के अंदर इस वेरिएबल को क्या मेंशन करना है, क्या रेफरेंस देना है कि इट इज अ ग्लोबल रेफरेंस, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, लोकल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसको करने के लिए, यहां पर ग्लोबल रेफरेंस देना कि दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, देन आई विल यूज ग्लोबल ए। यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, ग्लोबल कीवर्ड का। तो जैसे ही मैंने ये लिखा ग्लोबल ए, तो अब इसको वो लोकल ना मान के क्या मानने लगेगा, इस ए को ग्लोबल मानने लगेगा। तो अब इस केस में आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। फर्स्ट सिनेरियो तो मैंने आपको दिखा दिया, इस सिनेरियो में आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। सर दोनों का 20। दोनों का 20। विधि समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है 20? हाँ सर आ रहा है ना। देखो पहले F1 कॉल हुआ, पहले उसने लोकल स्कोप में चेक किया, तो जैसे उसने लोकल स्कोप में चेक किया उसे मिला कि ग्लोबल ए, मतलब यहां पे लोकल स्कोप में अगर कोई ए नाम का वेरिएबल है तो उसे ग्लोबल कंसीडर किया जाए, उसे क्या कंसीडर किया जाए, ग्लोबल। तो यहां पर मतलब उसे ये वाला वेरिएबल माना जाए। इस ग्लोबल ए का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर अगर ए नाम का, इस नाम का कोई वेरिएबल है तो उसे ग्लोबल कंसीडर करे, ना कि लोकल कंसीडर करे। तो इसको वो क्या कंसीडर करेगा, ग्लोबल। तो अब होगा क्या कि ग्लोबल की वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 20 पर उसको वो जो लोकल स्कोप में, तो वो उसको क्या कर देगा, 10 कर देगा। ए की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, 10 कर दिया, ये गलत है आंसर। यहां पे मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो यहां पर ये जो 20 था ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, मैंने ग्लोबल मान के चल रहा हूं, इस वेरिएबल को क्या मान के चल रहा हूं, ग्लोबल।
तो होगा क्या कि ग्लोबल की जो वैल्यू पहले 20 थी अब कितनी हो जाएगी 10, और जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, अब एक्चुअल में जो 20 था वो चेंज हो चुका है, अब यहां पर 20 की जगह कितना हो चुका है 10, तो जब इसको भी प्रिंट करेगा तो भी आंसर क्या आएगा 10। आंसर 2020 गलत था। ठीक है, अब मैं रन करके दिखाता हूं, तो जैसे मैं यहां पे केवल एक कीवर्ड लिख देता हूं ग्लोबल ए, कि यहां पे ए को ग्लोबल की तरह ट्रीट किया जाए। यहां पर जो लोकल स्कोप में ए बना हुआ है, दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज कंसीडर्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो जो भी इफेक्ट डालूंगा वो ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो बाहर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ना कि अंदर पे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इसको, कंट्रोल बी। तो यहां पे क्या आंसर हो गया 10 10। विधि बोल रहा हूं, चारू समझ में आया? यस सर। तो क्यों हुआ ऐसा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, वी कैन टेक रेफरेंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल within a function body to make changes over the global variable, क्योंकि मुझे ग्लोबल वेरिएबल में किसी तरह का चेंज परफॉर्म करवाना है इसलिए, है ना। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि a इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। a इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, यहां पे जो इस फंक्शन के अंदर जो मैं a यूज करूंगा तो उसे ग्लोबल मानेगा, मतलब इस पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसने क्या किया, ग्लोबल को 10 करो मतलब 20 को क्या कर दो 10 कर दो, एंड प्रिंट द 10 मतलब इसे प्रिंट करो, a को प्रिंट करो ना कि इसे प्रिंट करो। क्यों, मैं इस ग्लोबल वेरिएबल में इस फंक्शन के द्वारा कुछ इफेक्ट डालना चाहता हूं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, किस पर, इस a पर, देन आई विल यूज दिस टाइप्स ऑफ सिंटैक्स। तो फर्स्ट इसका ग्लोबल की डेफिनेशन क्या हुई, फर्स्ट ग्लोबल की डेफिनेशन, वी कैन मेक अवेलेबल अच्छा रहेगा, वी कैन मेक अवेलेबल ग्लोबल वेरिएबल within a function body to make apply changes over the global variable पहले पॉइंट में कोई दिक्कत, ग्लोबल का यूज क्यों करते हैं? नो सर। दूसरा, इसका एक और सिनेरियो है, दूसरा समझना मेरी बात। अब ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये हो गया सेकंड एग्जांपल, मतलब उसी को मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता जा रहा हूँ। थोड़ा रुक जाओ, इसको आई विल प्रिंट, और इसको मैं, अरे यार मैंने पहला वाला इसमें अपडेट कर दिया, चलिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। दिस इज द सेकंड एग्जांपल एंड दिस इज द फर्स्ट। यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, तो दिस इज एग्जांपल 1। इसका आउटपुट आएगा 20 10 20। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, इसका आएगा 10 और इसका आएगा 20। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी 10 और इसका भी 10। ध्यान रखना, आउटपुट निकालने को आएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज क्यों होगे, अगर वेरिएबल नेम सेम होगा तब, अलग अलग है तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना, कि किसमें इफेक्ट हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि ए अलग है बी अलग है। अगर उसने बी लिया है तो बी पे हो रही है प्रोसेसिंग, ए लिया है तो ए पे हो रही है, तो वहां दिक्कत नहीं आती। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। अब ये एक सिनेरियो और देखो, एग्जाम्पल 3 एक सिनेरियो और देखो इसका, और मुझे बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर मैं सेकंड की डेफिनेशन लिखूं। मैंने लिखा डेफ f1 एंड कैप्स लॉक ऑफ इक्वल टू 10 एंड आई विल प्रिंट वैल्यू ऑफ a, डन। एंड मैंने कर दिया डेफ f2 एंड आई विल प्रिंट वैल्यू ऑफ a, व्हाट विल बी द आउटपुट, कैन यू गेस द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा बताओ, इस बार विधि बताएगी।
ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इस जगह पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी और इसके थ्रू क्या प्रिंट होगी, बताओ। सर पहले ए की वैल्यू पहले वाले में 10 प्रिंट होगी, और दूसरे वाले में दूसरे वाले में भी 10 ही होगी। नहीं होगी, यही तो गड़बड़ है, एरर आ जाएगा, सेकंड फंक्शन में एरर आएगा। ठीक है, ये जो इसका एरर का नाम होता है शायद नंबर एरर, ऐसा कुछ आएगा, देख के बताता हूँ, अभी गलत नहीं लिखूंगा। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एरर का नाम देख के बताता हूँ कि व्हाट, मेरे को याद आ रहा है शायद नंबर ही एरर है। कंट्रोल वी, इसको यहाँ पेस्ट किया, एरर आ जाएगा सेकंड वाले में। क्यों बता रहा हूँ ये सारे सिनेरियो, ताकि आप ध्यान रखो आउटपुट निकालते समय। यहाँ ये हो जाएगा कंट्रोल वी, तो यहाँ पे नंबर एरर करके कुछ आएगा, क्या है, नंबर नेम एरर, सॉरी नेम एरर। ठीक है, तो ये जो सेकंड फंक्शन है इसमें नेम एरर करके आ रहा है, एरर का नाम क्या है, नेम। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कर सकते यस सर। क्योंकि देखो लोकल स्कोप में ये है सर नहीं। सेकंड वाले में सिर्फ एरर प्रिंट होगा। किसमें? सेकंड वाले में ही प्रिंट हुआ है, पहला वाला तो प्रिंट हो गया। हाँ हाँ सर समझ गई। पहला प्रिंट हो गया, सेकंड में ये एरर है कि ए इज नॉट डिफाइंड, है ना। इस पूरे को ही कर देता हूं यहाँ पे पेस्ट, आप समझते रहना। मैं एरर के नाम बता रहा हूँ कि कभी कोई वाइवा में पूछ लेना तो थोड़ा सा आप एरर के नाम लोगे ना तो उसको लगेगा कि आप प्रैक्टिकल करते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल तो सर करते हैं और सर याद करते हैं। चलिए, यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। एरर आ जाएगा, क्यों? पहले sir. जैसे ही प्रोग्राम रन होगा पहले वो लोकल स्कोप चेक करेगा, लोकल स्कोप में अगर वेरिएबल मिलेगा तो उसे प्रिंट कर देगा, मतलब उसे यूज कर लेगा। यूज करने के बाद यूज मिल जाता तो वो ग्लोबल पे नहीं जाता, फिर जैसे ही F2 चलेगा वो इसे प्रिंट करेगा। पहले वो लोकल स्कोप में ढूंढेगा, नहीं मिला, फिर वो ग्लोबल स्कोप में ढूंढेगा तो नहीं मिला, दोनों ही जगह नहीं मिला, तो कौन सा एरर आ गया, नेम एरर आ गया, तो ये नहीं चलेगा। अब इसका दूसरा पॉइंट, अभी पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि यदि आप किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हो विद इन अ फंक्शन टू अप्लाई चेंजेस ऑन ग्लोबल वेरिएबल, है ना, तो आप क्या यूज कर सकते हो, ग्लोबल कीवर्ड। इसका एक दूसरा सिनेरियो है कि आपने कोई ग्लोबल नहीं बनाया बट आप इसको क्या करना चाहते हो, विद इन अ फंक्शन आप बोलना चाहते हो दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। आप क्या बोलना चाहते हो, दिस इज नॉट अ लोकल, दिस इज अ ग्लोबल, मतलब वी कैन यूज दिस वेरिएबल एनीवेयर इन प्रोग्राम। मतलब इस ए को अगर आपको इस फंक्शन के अंदर भी यूज करना है तो आपको इस वेरिएबल को क्या बना दो, ग्लोबल ए। बात समझ में आई? then this Yes, local sir. variable as treated as a global variable, not a local variable। भले ही आपने इसे ऊपर बाहर नहीं बनाया बट आपने कीवर्ड के थ्रू ये बता दिया दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब वी कैन यूज दिस वेरिएबल इन अनदर फंक्शन ऑल्सो। मैं इसको दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकता हूं, रन करके दिखाऊं, इसको क्या कर दूं, ग्लोबल ग्लोबल ए, कंट्रोल जी। समझ में आया? ग्लोबल मतलब कितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, वी कैन मेक ग्लोबल वेरिएबल reference within a function body to use any function variable to another function बॉडी। समझ में आई बात, है ना? यस सर। और यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, इसको मैं दे देता हूँ एग्जांपल, इसको दे दिया एग्जांपल 1, इसको दे दिया एग्जांपल 2, एक लास्ट ट्विस्ट और है, इसको देख लो, आपके ग्लोबल कीवर्ड खत्म हो जाएगा 2। एंड इसका जो लास्ट ट्विस्ट है वो ये है, क्या, कई लोगों का क्वेश्चन होता है सर क्या मैं इन दोनों चीजों को, दोनों लाइनों को एक साथ नहीं लिख सकता, मतलब कहने का मतलब क्या है, लोग बोलते हैं सर इसको ना लिख के 2 लाइन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। ठीक है, आंसर है नहीं लिख सकता।
एरर आ जाएगा। ठीक, यस सर। जावा C++ में ऐसा होता है, पाइथन में नहीं होता। मतलब आपको 2 डिफरेंट लाइन लिखनी पड़ेगी, विद इन अ सिंगल लाइन आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, है ना। ये क्वेश्चन था किसी बच्चे का, मैंने कहा बाइवर टाइम तो कुछ पूछ ले तो पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यू हैव टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इन अनदर लाइन एंड इनिशियलाइजेशन इन अनदर लाइन। इनिशियलाइजेशन अदर लाइन में होगा और डिक्लेरेशन, इसे डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, है ना। डिक्लेयर अलग लाइन पे होगा, इनिशियलाइज अलग अलग लाइन में होगा, तभी ये चलेगा, अदरवाइज इट कांट वर्क। तो यहाँ पे नोट पे लिख देता हूँ ये लाइन। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, वी कैन नॉट डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल डिफरेंस इन वन लाइन, like global a equal to 10, global a equal to 10. This is a wrong. Done. तो आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है।